हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये फ़ोटो हमें भेजा है और इसे हमें HTML के थ्रू इसे जनरेट करके दिखाना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है जिसमें एक हेडिंग है और यहाँ पे दो डेटा है इसके अंदर, जिसमें स्ट्रीट, टाउन, सिटी, पोस्ट कोड और टेलीफोन और लैंग्वेज। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं जिसे हमें एंटर करना है। ठीक है, सिंपल हमें टेबल बना के इसे शो करवा देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा हमारा ये मल्टी कोडिंग का एक ऐप है। इसके थ्रू मैं इसे बना के दिखाऊंगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम इस पर कोड करते जाएंगे इधर, ठीक है, इधर मैं कोड करता जाऊंगा, आउटपुट इसका इधर दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ HTML टेबल्स। ठीक है, HTML टेबल रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं क्या देता हूँ, एक ये छोटा सा हमारा, सबसे पहले आप ध्यान दें, जो बिगनर है उसके लिए है कि हमारा HTML, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, HTML का फाइल, तो उसमें ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमें देना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डॉक टाइप HTML यहाँ पे ओपनिंग टैग है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। हेडिंग टैग है यहाँ पे, हेडिंग टैग इसका क्लोजिंग है। बॉडी है, बॉडी का क्लोजिंग टैग ये रहा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इतना तो हमें लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके आगे अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्ट्रीट, टाउन, सिटी। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा हमें टेबल यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग है और इसका हम एक क्लोजिंग टैग बना देते हैं। क्लोजिंग टैग कैसे होता है, यहाँ पे टेबल लिख दिया हमने और दूसरा ऐसा ही बनाना है और इसके आगे हमें ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, बस। ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, अभी आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अब इसके अंदर हमारा दो पार्ट होता है, एक होता है हेडिंग और एक होता है बॉडी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये हेडिंग है और ये हमारा यहाँ पे बॉडी है। ठीक है, इतना हमारा टेबल का हेडिंग है और ये हमारा टेबल का बॉडी पार्ट है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, टी हेड नाम का एक हमें बनाना होगा और इसका हम एक क्लोजिंग भी दे देंगे, टी हेड। अब इसके अंदर हम हेडिंग वाला जो भी पार्ट है वो लिखेंगे। ठीक है, टी हेड के अंदर यहाँ पे एक हमें TR देना होगा। TR यानी कि टेबल रो। टेबल रो क्या होता है, टेबल रो यानी कि ये टेबल हमारा है, इसका रो ये है, रो 1, रो 3, रो 2, ये हमारा रो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे ही टेबल रो को देते हैं स्टार्टिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग देंगे। अब एक TR के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल डेटा। तो हम टी हेड के अंदर लिख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें टेबल हेडिंग देना होगा, यानी कि TH। ठीक है, TH ओपन करेंगे, TH को बंद करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं टेबल हेडिंग में हमारा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो 6 हमें टेबल हेडिंग देना होगा। तो यहाँ पे दोनों को मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं 6 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 6 हो गए। अभी तक हमारा यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ डेटा अभी दिया ही नहीं, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट में हमारा है स्ट्रीट। अब देखिए ऊपर में हमारा यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, दूसरा क्या था, टाउन। तीसरे में क्या था हमारा, सिटी। चौथे में था पोस्ट कोड। पांचवा में क्या था, टेलीफोन। और लास्ट में क्या था, लैंग्वेज। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमारा ये सारा कोड दिखता जा रहा है, यानी कि जो भी आउटपुट है इसका दिखता ही जा रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल हेड, यानी कि टी हेड का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना होगा, टी बॉडी। इसके बाद बनाना होगा हमें टी बॉडी। टी बॉडी स्टार्ट किया हमने और टी बॉडी को बंद कर देना है। ठीक है, बस ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके अंदर भी हम टेबल रो बनाएंगे। टेबल रो को ओपन किया हमने, टेबल रो को बंद कर दिया हमने। ठीक है, टेबल रो क्या है आपको पता ही है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये तो टी एच था। टी एच क्यों था, क्योंकि हमें इसके हेडिंग देना था, इसलिए वो टी एच था। अब ये क्या हमारा टेबल का डेटा है, तो हमें क्या करना होगा, टी डी देना होगा। ठीक है, देखते हैं। टी आर के अंदर हमें क्या देना है, टी डी। टी डी को स्टार्ट किया, टी डी को बंद किया। ठीक है, अब जितना हमारा हेडिंग है उतना ही हमारा डेटा भी रहेगा, यानी कि स्ट्रीट के नीचे हमारा बहुत सारा रहेगा डेटा, इसके नीचे भी बहुत सारा, तो उतना ही हमें जितना यहाँ पे हमने दिया है टेबल हेडिंग, उतना ही हमें टेबल डेटा को भी देना होगा। तो इसे भी 6 बार पेस्ट करते हैं, 3 4 5 6। अब देख सकते हैं स्ट्रीट का यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट वाला है उसके नीचे ये आएगा, यहाँ पे जो भी लिखेंगे, और दूसरे नंबर पे है तो इसका दूसरे नंबर पे ये आएगा लिखा हुआ, यानी कि टाउन के नीचे हमें लिखना है तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्या है हमारा, मोहन चौक। देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, या इसके नीचे है, या स्ट्रीट के नीचे। अब क्या है, टाउन में क्या था हमारा, टाउन में था कवि नगर। कवि नगर भी टाउन के नीचे आया। अब हमारा क्या है, अभी बॉर्डर भी देंगे हम, इसके लिए आप परेशान ना होना कि बिना बॉर्डर का ये लिखे जा रहा, तो बॉर्डर भी देंगे। उसके लिए हमें CSS लिखना होगा। CSS क्या होता है वो आगे अभी देखेंगे। कविनगर था, अब इसके अंदर सिटी के अंदर हमें क्या है, गाज़ियाबाद। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पोस्ट कोड जो भी देना है वो दे सकते हैं, रिलेवेंट देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, टेलीफोन नंबर कुछ भी दे देते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज वे है, लैंग्वेज तो इंग्लिश दे देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल हेडिंग क्या है, टेबल हेडिंग में देख सकते हैं ये थोड़ा सा बोल्ड हमें दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं स्ट्रीट थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, टाउन थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने टेबल हेडिंग दे रखा है, इसमें TH दे रखा है, इसलिए TH के अंदर लिखा है, इसलिए ये हमारा ऐसे आया। अब क्या है, मोहन चौक देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा लाइट वेट में दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा डेटा है ये। ठीक है, सेम इसी तरह से एक रो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक रो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा रो के लिए फिर से हमें दूसरा रो बनाना होगा, तो TR बनाएंगे और उसके नीचे हमें TR को बंद करेंगे, और इसके अंदर हमें मल्टीपल TDs को हम दे सकते हैं, TD स्टार्ट, TD क्लोज़। अब इसके अंदर फिर से हमें 6 डेटा को भरना होगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से हम यहाँ दे देते हैं। अब क्या देना है हमें, गांधी चौक, कुछ भी नाम दे देते हैं, सुंदर नगर, सिटी में दे देते हैं न्यू दिल्ली, डबल 10021। पिन कोड हो गया ये हमारा। टेलीफोन नंबर दे देते हैं कुछ भी। लैंग्वेज यहाँ पे हम दे देते हैं हिंदी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, बॉर्डर देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इस टाइप का दिखाना है, बिल्कुल मैं ऐसे ही बना के दिखाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा कि यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है चारों तरफ से, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें स्टाइलिंग देना होगा। तो स्टाइल देने के लिए हमें हेड टैग के अंदर आना होता है। हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल नाम का एक टैग खोलना होगा और इसे भी क्लोज़ करना होगा। ठीक है, तो जो भी स्टाइलिंग है, जो भी CSS का हमें लिखना है कोड, वो हम स्टाइल के अंदर ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट इसे टारगेट करते हैं कि हमें टेबल को करना है। तो टेबल के लिए करने के लिए हम डायरेक्ट टेबल लिखते हैं इसमें, और कर्ली ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज़ कर देंगे, और इसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे। तो क्या लिखना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये दे देंगे ब्लैक।
ठीक है, बॉर्डर का स्पेलिंग देख सकते हैं गलत है, जैसे ही मैं इसे सुधारूंगा यहाँ पे देखना ये बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा आर, देख सकते हैं आ गया बॉर्डर। अब यहाँ पे टेबल में ना देके हम यहाँ पे टी आर में भी दे देंगे और टी डी में भी दे देंगे। तो देख सकते हैं क्या हुआ, बॉर्डर तो आया लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, टी और टी डी और टी एच में भी हम लगा देंगे। तो देख सकते हैं बॉर्डर तो आया लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, ये बैकग्राउंड तो इसको हम करेंगे, लेकिन ये डबल डबल लाइन आ रहा है यहाँ पे सिंगल लाइन है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा हमें बॉर्डर कॉलैप्स यहाँ पे कॉलैप्स कर देना होगा। देख सकते हैं जैसे ही हमने ये किया यहाँ पे सिंगल लाइन हो गया, ये जो डबल डबल लाइन दिख रहा था ये हमारा बिल्कुल सिंगल लाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे सिर्फ टारगेट करेंगे इसे टी एच को। ठीक है, तो टी एच को लेते हैं। अब इसके अंदर हम दे देते हैं बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रे। देख सकते हैं ग्रे हो गया हमारा, ये आ गया ना ग्रे। अब इसमें क्या करना है हमें, थोड़ा सा देख सकते हैं ये बहुत ही नज़दीक में लिख रहा है और ये थोड़ा सा है कि यहाँ से दूरी है, यहाँ से भी दूर है, थोड़ा यहाँ से भी दूर है और यहाँ पे इसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा हमें, इसे बढ़ाने के लिए हमें यहीं पे आके यहाँ पे देना होगा पैडिंग यहाँ पे 10 पिक्सल का दे देते हैं। देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे 10 पिक्सल किया तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया सभी में। ठीक है, आप इसे और बढ़ा सकते हैं, अगर आप इसे 20 करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 30 करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा होगा। देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वही है, बस इसका बॉक्स का साइज़ जो है ये बढ़ रहा है। तो 10 पिक्सल सही है, हम इसे 10 पिक्सल रखते हैं। तो ये लगभग हमारा बिल्कुल इस टाइप का हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर मैं येलो करूं तो येलो हो जाएगा, हम इसे ब्लू करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रे रखते हैं। अब इसमें आप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे एक टी आर है यहाँ पे, आप इसमें मल्टीपल टी आर्स और दे सकते हैं। देख सकते हैं जितना आप बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान था और हमने सीखा एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये कोड अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।